नमस्कार दोस्तों, ये 26 दिसंबर का वीडियो है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लाल किले पहुंच रही थी। कांग्रेस ने इस वीडियो को पेश किया है और वो ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि किस तरह से राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हुई थी। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, वो जो लाल गोले के भीतर व्यक्ति जो दिखाई दे रहा है आपको, व्हाइट टी शर्ट में ये राहुल गांधी हैं और आप देख सकते हैं कि भीड़ किस तरह से दोनों तरफ से उन्हें जकड़े जा रही है। पुलिस की मौजूदगी दिखाई देती है मगर नाम मात्र, मगर ये अपने आप में जो वीडियो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये बहुत कुछ कहता है और कांग्रेस के उन दावों को पुख्ता करता दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब लाल किले पहुंची थी तो किन मुश्किल हालात में वो गुजर रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, दोनों तरफ से लोग आ रहे हैं। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि पुलिस जो है वो लोगों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही। यही नहीं, कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी की सुरक्षा तभी तय हुई जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दोनों तरफ से उन्हें घेरा और उसी के चलते राहुल गांधी जो हैं अपने गंतव्य, अपने मंजिल लाल किले तक पहुंच पाए। मगर अपने आप में यह वीडियो बहुत कुछ कहता है। कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने बाकायदा यह खत जो है वो गृह मंत्री अमित शाह को जो है जारी किया है, जिसमें उन्होंने कई घटनाओं का जिक्र किया है। सबसे पहले वो इसी वीडियो का जिक्र करते हैं, 24 दिसंबर की वीडियो का, कि राहुल गांधी की सुरक्षा में किस कदर चूक हुई थी बावजूद इसके कि उन्हें Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। बात वहां नहीं रुकती, वो सोहना, हरियाणा के सोहना की घटना का जिक्र भी इस खत में करते हैं कि किस तरह से दो रहस्यमय आदमी उनके कंटेनर्स में, जिन कंटेनर्स में कांग्रेस के नेता रुके हुए थे, वहां प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। यह भी कहा गया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो उन लोगों से पूछताछ कर रही है जो लोग राहुल गांधी से मिले या जिन लोगों ने राहुल गांधी को दस्तावेज सौंपा। यानी कि यह काम कोई और नहीं बल्कि मोदी सरकार की एजेंसीज कर रही हैं, उन लोगों को परेशान कर रही है जो लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। इस खत में केसी वेणुगोपाल यह भी कहते हैं कि धारा 19 के अंतर्गत, आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमें यह पूरा अधिकार है कि हम इस तरह की भारत जोड़ो यात्रा निकाल सकें और लोगों को परेशान करने का कोई अधिकार मोदी सरकार को नहीं है। एक बार फिर आपके स्क्रीन पर वो वीडियो जो कांग्रेस के मुताबिक प्रमाण है इस बात का कि राहुल गांधी की सुरक्षा में किस कदर चूक हुई। और यहां पर हम साफ तौर पर देख रहे हैं दोस्तों, किस तरह से भीड़ के हुजूम के बीच में से राहुल गांधी गुजर रहे हैं और आपको सुरक्षा नाम मात्र दिखाई दे रही है। यह वीडियो देखकर आपको कुछ याद आया? मुझे याद आता है राजीव गांधी के वो आखिरी लम्हे। देखिए किस तरह से राजीव गांधी जो हैं, ये वो चंद लम्हे हैं जब उनकी मुलाकात, या ये कहा जाए एक आतंकवादी उन्हें मौत के घाट उतार देता है। उनकी शहादत से चंद लम्हों पहले की यह तस्वीर है। राजीव गांधी भीड़ के बीच में होते हैं और अचानक एक धमाका होता है और उनकी मौत हो जाती है। कांग्रेस न सिर्फ राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी का हवाला दे रही है बल्कि उनकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी का भी हवाला दे रही है, जिन्हें उनके अपने सुरक्षा गार्ड्स ने मौत के घाट उतार दिया था। बड़ा प्रश्न, क्या इन चीजों को नजरअंदाज किया जा सकता है? उस वीडियो पर क्या कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा का और वो इसे किस तरह से बयान कर रहे हैं, मैं चाहूंगा आप खुद देखें। पुलिस वाले कहीं कुछ व्यवस्था दिख नहीं रही। राहुल जी और अन्य नेता खुद अपने हाथ से लोगों को साइड में कर रहे हैं। यह दिल्ली लाल किला के पास का मंजर है। यह दृश्य इससे लगभग मिलता जुलता दृश्य बदरपुर, जब हम दिल्ली में प्रवेश किए थे तब कई लोग गिर गए। यही व्यवस्था बनाने के लिए, व्यवस्था बनाने का काम मेरा और आपका नहीं है, व्यवस्था बनाने का काम प्रशासन का और पुलिस का होता है। पवन खेरा यह भी कहते हैं कि अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो 3 जनवरी से फिर से शुरू हो रही है, वो कुछ संवेदनशील इलाकों में प्रवेश कर रही है, मसलन पंजाब, जम्मू कश्मीर। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह उनकी सुरक्षा को पूरी तरह से तय करें।
बकौल पवन खेरा, ये एक यज्ञ है और यज्ञ में व्यावधान कोई और नहीं बल्कि राक्षस डालते हैं। एक सीधी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए। क्या कह रहे हैं पवन खेरा, आइए सुनते हैं। अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं, संवेदनशील इलाकों में जा रहे हैं, पंजाब में जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं, तो ये आगाह करना भारत सरकार को और गृह मंत्री को आवश्यक हो जाता है। आप हमें नकली वीडियो बना के, फेक व्हाट्सएप करके जितना बदनाम करने की आपने कोशिश की वो कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम लड़ लेंगे, संघर्ष कर लेंगे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा एक यज्ञ है, एक तपस्या है, और यज्ञ में व्यवधान डालने वालों को मैं और आप जानते हैं क्या कहा जाता है, वो राक्षस कहलाते हैं। तो यज्ञ में जो व्यवधान डाल रहे हैं उनको हम आगाह कर रहे हैं, बाज आइए व्यवधान डालने से, क्योंकि यज्ञ तो पूरा होके रहेगा, इसको तो आप रोक नहीं सकते, और ये तपस्या भी पूरी होके रहेगी, इसको आप रोक नहीं सकते। भारत जुड़ के रहेगा, इसको आप तोड़ नहीं सकते। पवन खेरा यहां पर यह भी कह रहे हैं दोस्तों कि देखिए, सुरक्षा देना और सुरक्षा हासिल करना सबका अधिकार है, और यह ना भूलें कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं Z+ सिक्योरिटी पाए हुए राजनेता हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जा सकती। कहीं ना कहीं पवन खेरा भारतीय जनता पार्टी पर भी उंगली उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। हमारी मांग यह है कि संविधान का एक आर्टिकल 19 है जो हमें स्वतंत्रता देता है कि हम इस तरह के आयोजन कर सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा हमारा एक अधिकार है, कर्तव्य तो है ही। उसमें खलल, नंबर 1 खलल मत डालिए, नंबर 2 उसको सुचारू रूप से चलने में जो सहयोग पुलिस प्रशासन से मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। उस पे कोई आपका, क्योंकि आपकी सरकार है इसका मतलब नहीं कि सब कंट्रोल आपका है। पुलिस सबके लिए है, प्रशासन सबके लिए है। तो वो जो पत्र वेणुगोपाल जी ने लिखा है उसमें स्पष्ट ये उदाहरण दिए हैं। वैभव वालिया जी की FIR का उदाहरण दिया है, जो लाल किले पे व्यवस्था बिगड़ी थी उसका उदाहरण दिया है, और यह भी बोला है कि अब हम पंजाब जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ रहे हैं। आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप हमारे भारत यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान देंगे, विशेष ध्यान देंगे। कांग्रेस खास तौर से चिंतित है जैसे जैसे ये यात्रा कश्मीर की तरफ बढ़ रही है। यहां पर कांग्रेस कई बातें कहती है। पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि भाई, जम्मू कश्मीर एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है, लिहाजा सुरक्षा को लेकर पहले से ही चुनौती है। तो पलटकर कांग्रेस यहां यह कहती है, मगर मोदी सरकार ने कहा था कि नोटबंदी के बाद कोई आतंकवाद नहीं है, धारा 370 हटाए जाने के बाद कोई आतंकवाद नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि जब यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि आते हैं तब तो वो आराम से कश्मीर में घूमते हैं। राहुल गांधी तो एक राजनेता हैं, लिहाजा उन्हें पूरी सुरक्षा कश्मीर के अंदर दी जानी चाहिए। क्या कह रहे हैं पवन, आइए सुनते हैं। जम्मू कश्मीर में मैंने अभी बताया आपको, सरकार के दावे एक तरफ हैं, हमने देखा कि कैसे टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, कैसे कश्मीरी पंडितों को, शोपियान जैसा इलाका जहां से कुछ परिवार कश्मीरी पंडितों के ऐसे थे कि जो अड़े रहे कि हम नहीं जाएंगे अपना घर छोड़ के, इस दिवाली पे उनको भी छोड़ के जाना पड़ा। तो ये सब तथ्य आपके सामने हैं, इन तथ्यों को कोई नकार नहीं सकता, भले ही सरकार कितने ही दावे कर ले। कश्मीर में आज सुरक्षा का माहौल नहीं है, लेकिन हम यह भी मानते हैं कि जो सरकार 30-30 यूरोपियन यूनियन के सांसदों को कश्मीर ले जाती है, यह दिखाने के लिए कि स्थिति सामान्य है, वो अपने देश के नेताओं को तो नहीं रोकेगी। यकीनन दोस्तों, मैंने एक बार नहीं कई बार अपने कार्यक्रमों में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर आपके सामने अपनी आशंका जतलाई है। खासकर इस परिवार पर कहीं ना कहीं एक शाप है इस तरह के आतंकवादी हमलों को लेकर, और अब जबकि राहुल गांधी आम लोगों से इस तरह से मिल रहे हैं तो किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा सकती, क्योंकि ऐसी आशंका सोचकर भी सिहरन पैदा होती है। देश नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में किसी तरह के कोई अशांत हालात पैदा हों। इस वक्त देश एक निहायत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, इसलिए हम नहीं चाहते कोई ऐसे हालात पैदा हों जिसके चलते देश को नुकसान हो। इसलिए
बहुत जरूरी हो जाता है कि राहुल गांधी को पूरी सुरक्षा मोदी सरकार मुहैया कराए बगैर लाग लपेट के। अब हिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।